सभी गुरुजनों को नमस्कार। स्वागत है आपका प्रयास एडू हब के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई श्याम दादीच आपका स्वागत करता हूं। रीट संस्कृत मेंस लेवल 2 के लिए हमारी जो मॉक टेस्ट सीरीज 2.0 चल रही है, उसके अंतर्गत जो गत आपका पेपर हुआ है रामायण और महाभारत से संबंधित था, उसके अनुसार हम आज उसका सॉल्यूशन लेके आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। और उस प्रश्न पत्र में 81 नंबर से लेकर 150 तक संस्कृत के क्वेश्चन थे, तो उनका हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो 81 नंबर पे था वो था, रामायण है कस्य कृति। हम सभी जानते हैं रामायण किसकी कृति है, तो वाल्मीकि। वाल्मीकि जो थे वो रामायण के लेखक थे, तो वाल्मीकि की कृति रामायण मानी जाती है। मानी जाती क्या है ही। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रामायण से कति कांडानि संति। रामायण के कितने कांड है, तो रामायण में 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इस प्रकार से 7 कांड है। नेक्स्ट देखिए, रामायण में श्लोक संख्या कितनी है, तो 24,000 श्लोक है। चतुर्विंशति सहस्री संहिता इसको कहा जाता है। 24,000 यहाँ पर श्लोक बताए गए हैं। ठीक है, फैक्ट्स की बात है। नेक्स्ट, आदि काव्य कौन सा है, कहा जाता है कि रामायण वेदों के तुरंत बाद हुई थी उत्पन्न, तो रामायण जो है वो आदि काव्य यहाँ पर माना जाता है। इसका भी सही आंसर ऑप्शन सी होगा। 85 क्वेश्चन में कहा, कै छंदो वाल्मीकि ना प्रायशः उपयुज्यते। तो वाल्मीकि जो थे वो अनुष्टुप छंद के आविष्कारक माने जाते हैं। तो रामायण में भी सबसे ज्यादा कौन से छंद का प्रयोग किया गया है, अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन 86 क्वेश्चन में, बाल कांडे कै प्रसंग न दृश्यते। बाल कांड में कौन सा प्रसंग नहीं देखा जाता है, तो बाल कांड में जो प्रसंग नहीं देखा जाता है वो है सीता का हरण, क्योंकि सीता का हरण कहाँ हुआ था, अरण्य कांड में हुआ था। राम जन्म यहाँ हो गया था, शिव धनुष भंग हो गया था और यज्ञ की रक्षा भी यहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 87, अयोध्या कांडे किम। अयोध्या कांड में क्या हुआ था, सीता हरण हुआ था क्या, राम वन गमनम हुआ था, लंका दहा या बालीवध। राम का वन गमन कहाँ हुआ था, अयोध्या कांड में हुआ था। सीधी सीधी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, अरण्य कांडे कह वध भवती। अरण्य कांड में कौन से 2 राक्षसों का वध यहाँ पर किया गया है, तो सीधी सी बात है, खर और दूषण राक्षस का यहाँ पर वध किया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर 88 में आंसर आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 88 में जो आंसर आपका रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 89, सीता हरणम कुत्र वर्णितम। अरण्य कांड में सीता का हरण हुआ था, अर्थात जो जंगल वाला कांड, जहाँ जंगल का दृश्य है, वहां पर ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर रहेगा। 90 क्वेश्चन में, किष्किंधा कांड में किसका वध हुआ था, तो बाली का वध हुआ था। किष्किंधा कांड में राम ने बाण से जो है बाली को मारा था। ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर हुआ। 91, हनुमता लंका दाहम कुत्र वर्णित है। हनुमान ने लंका दाहन कौन से कांड में की थी, तो सुंदर कांड में इसका वर्णन है। ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 92, युद्ध कांड की मुख्य घटना क्या है, तो युद्ध कांड की मुख्य घटना है राम रावण का युद्ध, इसीलिए इसका नाम क्या है, युद्ध कांड है। क्वेश्चन नंबर 93, राम का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, तो राम का राज्याभिषेक जो बताया गया है वो क्वेश्चन नंबर 93 में ऑप्शन सी आंसर है। युद्ध कांड में ही राम का राज्याभिषेक हो गया था। उत्तर कांड में लव और कुश का वर्णन है। अनन्य रूपा पुरुषस्य दारा, ये सूक्ति किसकी है, रामायण की है। ठीक है, ये फैक्ट्स में आपको लिखाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, न सुखाल लभते सुखम, इसका क्या अर्थ है कि सुख से कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता, अर्थात दुख से प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना है, दुखेन एवं सुखम प्राप्यते, अर्थात दुख से ही सुख को प्राप्त किया जा सकता है। 95 क्वेश्चन में ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 96, नास्ति पुत्र समो विद्या इति कस्मिन अस्ति। तो ये रामायण में बताया गया है कि पुत्र समो विद्या नास्ति, ये इस प्रकार की सूक्ति वहां पर दी गई है क्वेश्चन नंबर 96 में। 97, रामायण से प्रसिद्धतम संस्कृत बम्बई। मुंबई जो संस्करण है इसका सबसे प्रसिद्ध संस्करण है, ये भी फैक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट, सुंदर कांडस्य नाम किमर्थम। हनुमत का नाम सुंदर, सुंदर वर्णनम अस्ति और अच्छे समाचार प्राप्त हुआ, सर्वम सम्यक, सभी यहाँ पर आंसर रहेंगे। तीनों चीजें सही है सुंदर कांड के लिए। क्वेश्चन नंबर 99, वाल्मीकि का वास्तविक नाम क्या था, तो रत्नाकर था। ठीक है, ब्राह्मण कुल में इन्होंने जन्म लिया था और रत्नाकर इनका नाम था। क्वेश्चन नंबर 100, लव कुशयो पिता का, लव और कुश के पिता कौन है, तो सी, ऑप्शन सी यहाँ रहेगा, भगवान राम जो है वो लव कुश के पिता है। 101 क्वेश्चन में, भारत देशात वही रामायणम को नामना सेरी राम। ठीक है, भारत से बाहर जो भी रामायण का संस्करण सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो सेरी राम के नाम से है। ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 102, अयोध्या कांड में सीता को उपदेश किसने दिया था, अनसुईया ने या
अहल्या ने, ठीक है। आपने जो उद्धार किया था वो राम ने, तो वो किया था अहल्या का, लेकिन अयोध्या कांड में उपदेश किसने दिया था? अनसुईया ने दिया था, माता अनसुईया ने दिया था। 102 क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, रामायण का प्रमुख रस कौन सा है? तो रामायण का प्रमुख रस है करुण रस, यहाँ पर ये बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, 104 में है रामायण का अंतिम कांड कौन सा है? उत्तर कांड यहाँ पर सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, रावण रावणस्य वध कुत्र, रावण का वध कहाँ हुआ था? तो युद्ध कांड में रावण का वध हो गया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 106, कुशी लव शब्द कस्य, विद्या प्रकार है मुनि द्वयम वानरो गायकयो, क्योंकि कुश और लव जो है वो राम कथा सुनाया करते थे, तो गायकों के नाम से इनका कुशी लव शब्द का जो है फेमस प्रयोग होने लग गया था। नेक्स्ट 107, लंका दाहम कह कृतवान, लंका का दहन किसने किया? तो हनुमान ने, भगवान हनुमान ने लंका का दहन किया। रामायण का काल आधुनिक मत अनुसार ये कहा गया है तो कितना माना गया है भाई? 500 बीसी, 500 बीसीई, ईसा पूर्व नहीं, उससे भी पहले, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, ऋषि वाक्यम गतम तू नानु सोचंती गतम तू गतमे वही, ये रामायण से लिया गया है। यहाँ थोड़ा गीता की भ्रांति आपको हो सकती थी, क्योंकि वहां पर है गतासून गतांशुष्य नानु सोचंती पंडिता, लेकिन यहाँ पर गतम तू नानु सोचंती गतम तू गतमे वही, इस प्रकार की सूक्ति है जो रामायण में दी गई है। ऑप्शन बी आंसर रहेगा। 110 क्वेश्चन में, रामस्य सहोदरस्य सर्वाति वृद्धक है, राम के भाइयों, राम जो भाई थे सब में, उसमें सबसे बड़ा कौन था? सबसे बड़ा कौन सा? तो आप ऑप्शन डी, जब चारों का नाम दे दिया है तो राम ही यहाँ पर बड़े रहेंगे, राम के भाइयों में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वह यहाँ पर वैसे आपको ये भ्रांति हो सकती है कि भरत आंसर यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना है रामस्य सहोदरेशु, सभी भाइयों में कौन बड़े थे? खुद राम, अगर राम नहीं आते तो यहाँ भरत आंसर माना जाता। 110 क्वेश्चन में ऑप्शन डी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 111, अहल्योद्धार कतः कुतः, अहिल्या का उद्धार कहाँ हुआ था? तो बाल, अहिल्या का उद्धार कहाँ हुआ था? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 111 में आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों अयोध्या कांड, अयोध्या कांड में अहिल्या का उद्धार किया गया था। हाँ जी बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, सुग्रीव के मंत्री कौन थे? तो सुग्रीव के मंत्री थे हनुमान जी, ठीक है। सुग्रीव के मंत्री हनुमान जी थे। जामवंत भी अलग मंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री कौन थे? हनुमान थे। स्वयं राजा होते हुए भी सुग्रीव का मंत्री बनना उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि आगे राम मिलन होना था। मारीच है कश्य आज्ञया मृग रूपम धारे थी, मारीच ने किसकी आज्ञा से मृग का रूप धारण किया? तो रावण की आज्ञा से। 113 क्वेश्चन में ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 114, लंका सेना प्रधानतम है, लंका में सबसे प्रधान कौन था? मेघनाथ, इंद्रजीत जो था वो सबसे प्रधानतम था, ध्यान रखना है 114 में। नेक्स्ट 115 में, उत्तर कांडे सीता कुत्र गच्छति, तो पाताल लोक में चली गई थी सीता, पृथ्वी जो है वो बीच से फट गई थी और अंदर वो चली, क्योंकि धरती पुत्री कहलाती थी सीता, तो पाताल लोक यहाँ पर सही आंसर रहेगा। 116, महाभारत के कर्ता कौन है? तो ऋषि वेद व्यास जो है वो महाभारत के कर्ता है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 117, सत साहस्री संहिता कौन? सत साहस्री संहिता है ऑप्शन बी, महाभारत में जो है वो 1 लाख श्लोक है, इस वजह से कहा जाता है। महाभारत कति श्लोका, महाभारत में 1 लाख के पास आसपास श्लोक है, इस वजह से कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 119, महाभारत से मूल रूप जय, जय सबसे पहले बना था, पहले जय फिर भारत और फिर महाभारत, ठीक है। फिर कहा भारत रूपे श्लोक संख्या, भारत दूसरा रूप था, 24,000 श्लोक थे इसमें, ठीक है, ध्यान रखना है। और जो जय थे उसमें नेक्स्ट आ गया आंसर, जय के श्लोक संख्या की 8,800, 8800 श्लोक थे जय में। 121 क्वेश्चन में आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 122, भीष्म पर्व में क्या होता है? तो भीष्म पर्व में 122 नंबर का जो क्वेश्चन है, उस भीष्म पर्व में क्या दी गई है? गीता दी हुई है भाई, क्या दी हुई है? गीता। युद्ध का आरंभ तो उद्योग पर्व में हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भगवत गीता कति अध्याय, भगवत गीता में कितने अध्याय? 18 अध्याय है भाई भगवत गीता में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, महाभारत कति पर्वाणी, महाभारत में कितने पर्व है? महाभारत में पर्व भी कितने? 18 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द्यूत क्रीड़ायाम युधिष्ठिर कस्य अक्षय पराजित है, किसके पासों से पराजित हुआ था? शकुनी के अक्षों से, ठीक है। अक्ष जो होते हैं वो पासे के लिए आते हैं। 125 में क्वेश्चन ए में आंसर रहेगा, 125 में आंसर ए।
10 दिवस पर्यंतम युद्धम कश्य, 10 दिवस तक युद्ध किसने लड़ा था? भीष्म ने लड़ा था। भीष्म पर्व में बताया गया है 10 दिन तक इन्होंने युद्ध लड़ा था। घटोत्कच वध कश्य हस्ते, घटोत्कच का वध किसके हाथ से हुआ था? ऑप्शन बी, कर्ण के हाथ से घटोत्कच का वध किया गया था। घटोत्कच जो था वो हिडिंबा और भीम का बेटा था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभिमन्यु वधः कुत्र, अभिमन्यु वध कहाँ पर बताया गया है? तो अभिमन्यु वध जो है वो क्वेश्चन नंबर 128 की हम बात करें तो अभिमन्यु वध वन पर्व में नहीं बताया गया है। ये आंसर होगा ऑप्शन ए, द्रोण पर्व में जो है वो अभिमन्यु का वध हुआ था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 129, यतो धर्मस ततो जय, ये किसकी सूक्ति है? महाभारत की सूक्ति है भाई। ठीक है, यतो धर्मस ततो जय है। क्वेश्चन नंबर 130, अहिंसा परमो धर्म है, ये भी कहाँ दिया हुआ है? महाभारत में दिया हुआ है, अहिंसा परमो धर्म है। 130 क्वेश्चन में ऑप्शन डी। 131 क्वेश्चन, गांधारी कम शापम दत्तवती, गंधारी ने किसको शाप दिया था? तो ध्यान रखना, कृष्ण को शाप दिया था और उस शाप की वजह से ही यदुवंश की क्या हो गई थी? समाप्ति हो गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132, श्री कृष्ण से मोक्षम कथम, श्री कृष्ण का मोक्ष किससे हुआ? तो व्याध के बाण से। ठीक है, शिकारी के बाण से जो है वो उनकी मृत्यु हुई थी। 132 क्वेश्चन में ऑप्शन बी आंसर रहेगा। 133 का, अश्वमेध यज्ञ कस्य आदेशेन, अश्वमेध यज्ञ किसके आदेश से हुआ? व्यास के आदेश से हुआ। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर रहेगा 133 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134, महाप्रस्थानम कुत्र वर्णितम, उस महाप्रस्थान की वजह से ही पर्व का नाम क्या है? महाप्रास्थानिक पर्व। ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर रहेगा, महाप्रस्थानिक। 135 क्वेश्चन है, पांडवानाम अंतिमम जीवन स्वर्गम गच्छति है, जो जीवित ही स्वर्ग को गए थे अंतिम, वो थे युधिष्ठिर। ठीक है, इसीलिए इनको धर्मराज कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर रहेगा। स्त्री पर्वे कस्य कथा, स्त्री पर्व में किसकी कथा है? तो 136 क्वेश्चन में आंसर दिया है, गांधारी के शाप की कथा वहां पर बताई गई है। स्त्री पर्व में गांधारी ने जो शाप दिया था भगवान कृष्ण को। नेक्स्ट देखिए, नारायणास्त्रम कह प्रयुक्ते, नारायणास्त्र किसने प्रयोग किया था? अश्वत्थामा ने किया था। ठीक है, पांडवों के वंश के विनाश के लिए, और फिर वो उत्तरा के घर पर गिर गया था, तत्पश्चात परीक्षित का जन्म हुआ था। ठीक है, भगवान कृष्ण ने उनके वंश की रक्षा की थी। नेक्स्ट देखिए, 138, महाभारत से मुख्य रस है, महाभारत का मुख्य रस कौन सा है? शांत रस है। रामायण का करुण है और इसका शांत रस है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 139, दानम ही महती क्रिया कहाँ से लिया गया है? तो दानम ही महती क्रिया में आंसर रहेगा, महाभारत से ये सूक्ति ली गई है। दानम जो है वो, दान जो है वो सबसे महान कर्म है। नास्त्री मात्र समो गुरु, ये भी कहाँ दिया हुआ है? महाभारत में ही दिया हुआ है। ठीक है, महाभारत की ही सूक्तियां हैं ये। ठीक है, 140 क्वेश्चन में ऑप्शन बी, हंस गीता कुत्र, हंस गीता कहाँ पर दी गई है? तो 141 क्वेश्चन में आपका आंसर रहेगा शांति पर्व में, शांति पर्व में हंस गीता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखिए, सर्वाति लघु पर्व, सबसे छोटा पर्व कौन सा है? तो 142 क्वेश्चन में आंसर रहेगा ऑप्शन बी, महाप्रास्थानिक जो पर्व है वो सबसे छोटा पर्व बताया गया है। जरासंध वध कुत्र, जरासंध का वध कहाँ पर किया गया? तो ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर रहेगा, सभा पर्व में ही शिशुपाल और जरासंध दोनों का वध बताया गया है 143 क्वेश्चन में। 144, सर्वाति विशाल पर्व, सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? तो शांति पर्व इसका सबसे बड़ा पर्व माना जाता है श्लोकों की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 146, नाग यज्ञ कथा कह श्रावयति, नाग यज्ञ में कथा किसने सुनाई थी? तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा वैशंपायन ने, वैशंपायन ने शौनक आदि ऋषियों को, नैमिषारण्य नाम की जगह थी वहां पर गीता का उपदेश दिया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भीमे ने कहा था, भीम के द्वारा कौन मारा गया? तो दुर्योधन मारा गया, भीम की जंगा तोड़ करके, सॉरी, दुर्योधन की जंगा तोड़ करके भीम ने क्या किया? उसका संहार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, दुर्योधन के गुरु कौन थे? पांडवों और कौरवों के गुरु एक ही थे, द्रोणाचार्य। तो इनका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 148, युधिष्ठिर के पितामह कौन थे? दादाजी कौन थे? तो भीष्म पितामह, सबके पितामह थे। तो आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 149, द्यूत क्रीड़ाम आरब्धवान कह, द्यूत क्रीड़ा की शुरुआत किसने की? शकुनी ने, शकुनी ने ही जुआ खेलने के लिए मजबूर किया सबको। और अंतिम प्रश्न जो रहेगा वो कह देगा, बहुद्वारस्य धर्मस्य, ये सूक्ति कहाँ की है? तो ये सूक्ति महाभारत की है, कि धर्म को जीवित रखने के लिए या धर्म का
क्या करने के लिए, प्रयोग करने के लिए, धर्म को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने के लिए बहुत सारे द्वार हो सकते हैं। केवल एक ही मार्ग नहीं कि मंदिर जाओ या कुछ और करो, दान पुण्य धर्म, किसी का दिल ना दुखाना, ये भी धर्म हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके रामायण और महाभारत के सीधे सीधे से सिंपल क्वेश्चन थे, ज़्यादा फैक्ट्स की यहाँ पर बात की गई थी। बाकी जो कुछ एक दो क्वेश्चन थे उनका मैं जो है डिस्कशन कर चुका हूँ आपके सामने। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो आपकी महाकवियों से संबंधित प्रश्न रहेंगे उसका सॉल्यूशन लेके जल्दी आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करने में व्यस्त रहें मित्रों। जय हिंद, जय भारत।